देखिए पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया पर अब से नहीं बीते 30 सालों से है और अंदाजा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि 5 बार जिस तरीके से वो सदन तक पहुंचे उसमें से 3 बार उन्हें पूर्णिया की जनता ने चुनकर भेजा है। पूर्णिया के सांसद के तौर पर 3 बार उन्होंने अपनी पहचान बनाई और बनाए रखी है और इसमें और भी ज़्यादा मजबूती उनकी ये बात दर्शाती है कि 2 बार निर्दलीय तो 1 बार सपा के टिकट पर भी वो पूर्णिया से तो आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने तो खुले मंच पर ऐलान कर दिया है जनता से, पूर्णिया की जनता से। उन्होंने बोला है कि आप भारी मतदान से, भारी वोटिंग से पप्पू यादव को जीत दिलाइए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो पप्पू यादव के तमाम जो है दुश्वारियों से ऊपर उठकर क्या बीमा भारती जीत पाएगी या फिर पप्पू यादव जिनको राजनीतिक अनुभव है वो बाजी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां देश भर में पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ गई है, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए अभी समय बाकी है। और ऐसे में बिहार में सियासी माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पप्पू यादव आरजेडी और जेडीयू पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया सीट पर बखूबी देखने को मिल रहा है। उनके लिए उनके समर्थकों का प्यार भी पूर्णिया में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी पूर्णिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हुए नजर आते हैं, वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। संतोष कुशवाहा के खिलाफ वहां की जनता उतरती हुई नजर आती है। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया में चुनाव जीतने के लिए आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने आए हैं। उनका कोई वजूद पूर्णिया में नजर आता ही नहीं है। राम के नाम के सहारे की बात संतोष कुशवाहा करते हैं और भगवाधारी होते हुए आते हैं, तो जनता उनका पुरजोर विरोध करती हुई नजर आती है। और वहीं जब पप्पू यादव पहुंचते हैं तो समर्थकों की भीड़ देखने को मिलती है। क्या इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि पूर्णिया में इस बार भी यहां पर पप्पू यादव की जीत होती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अक्षय, मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से पप्पू यादव जो दावा कर रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा, जो अब लगातार पूर्णिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया सीट पर ज्यादा है? बिल्कुल देखिए पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया पर अब से नहीं बीते 30 सालों से है और अंदाजा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि 5 बार जिस तरीके से वो सदन तक पहुंचे उसमें से 3 बार उन्हें पूर्णिया की जनता ने चुनकर भेजा है। पूर्णिया के सांसद के तौर पर 3 बार उन्होंने अपनी पहचान बनाई और बनाए रखी है और इसमें और भी ज़्यादा मजबूती उनकी ये बात दर्शाती है कि 2 बार निर्दलीय तो 1 बार सपा के टिकट पर भी वो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव को जो अभी भी समर्थन पूर्णिया में मिल रहा है वो साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रहा है कि पूर्णिया में अगर पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन भरने से पहले मुकाबला यहां पर एनडीए बनाम इंडिया प्रत्याशी के बीच था, तो वो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और वो त्रिकोणीय मुकाबला भी ऐसा है जहां पर पप्पू यादव का पलड़ा पूरी तरीके से भारी दिख रहा है, जहां वो यहां साफ तौर पर एनडीए और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बीमा भारती को पटकनी देते नजर आ रही हैं। बीमा भारती को चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को उतारा तो गया है, लेकिन पप्पू यादव यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करने की भी बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब वही पप्पू यादव ये कहते हैं कि चुनाव जीतकर मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मैंने 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया तो मैं खुद इस्तीफा देता हुआ नजर आऊंगा, यानी कि खुद पप्पू यादव को भी यकीन है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव अभी कहीं ना कहीं वो खुद असमंजस की स्थिति में बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि कई बयान पप्पू यादव के रहे। सबसे पहले आप देखिए जिस तरीके से अपनी पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, पार्टी में कांग्रेस का विलय करने से पहले ही लालू तेजस्वी से उनके आवास पर मुलाकात की, फिर जाकर में पार्टी में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, फिर यहाँ पार्टी से समर्थन नहीं मिला पूर्णिया को लेकर तो निर्दलीय नामांकन भर दिया और नामांकन भरने से पहले तेजस्वी और लालू की तारीफ कर रहे थे, तो नामांकन भरने के बाद ये कहते नजर आए यहाँ पर कि वो
वो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहे आज बीजेपी में जाने के लग रहे थे, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ये कहते हैं कि 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो चौथे ही महीने में अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव यहाँ असमंजस की स्थिति में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो उनके बयान है वो कहीं ना कहीं उनका खुद का जो जनाधार है उसे मजबूत करने का प्रयास भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाल में उन्होंने बयान ये दिया था कि पूर्णिया को सूबे की उप राजधानी में बना दूंगा, तो सीधे तौर पर अपने तमाम बयानों से वो पूर्णिया की जनता को अपने साथ और भी ज्यादा बड़ी संख्या में जोड़ना चाहते हैं। देखिए, पप्पू यादव बेशक जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पप्पू यादव ये कहते हैं कि ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना पूर्णिया छोड़ूंगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी से अभी तक निष्कासित ना करना यही दर्शाता है। लेकिन क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किए जा रहे हैं, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए खुद कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे करती हुई नजर आ रही है, खुद आरजेडी उन्हें आगे करती हुई नजर आ रही है, ताकि पप्पू यादव यहाँ पर जीत हासिल कर पाए। यहाँ पर कई और बड़े सवाल जुड़ते हैं। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि पप्पू यादव को अंदरूनी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी भी समर्थन देती हुई नजर आ रही ताकि वो जीत सके? देखिए नाज़मीन, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने तो खुले मंच पर ऐलान कर दिया है जनता से, पूर्णिया की जनता से। उन्होंने बोला है कि आप भारी मतदान से, भारी वोटिंग से पप्पू यादव को जीत दिलाइए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो पप्पू यादव के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और वहीं बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से पप्पू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन भर दिया है, उसके बाद भी कांग्रेस ने अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें अंदरूनी जो सपोर्ट है वो दे रही है, समर्थन दे रही है। साथ ही बात करें आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की, तो उन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को उनसे मांग की थी कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर पूर्णिया में महारैली करें, राहुल गांधी उनके साथ महारैली करें। लेकिन क्या अभी तक कांग्रेस ने उनके इस पे किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अंदरूनी तरीके से पप्पू यादव को समर्थन दे रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तो दे रही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल भी पप्पू यादव को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो चिराग पासवान 5 सीटों को लेकर दावा करते हैं कि वो जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहीं चिराग पासवान के कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जो पूर्णिया से पप्पू यादव को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान से ही बगावत पर उतरते हुए जो नेता नजर आ रहे हैं, क्या टिकट ना मिलने की वजह से देखा जा रहा है, या फिर एनडीए के इन फैसलों से वो काफी दुखी नजर आए और इसी वजह से वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? अबरार मेरे साथ मौजूद है। अब ऐसे में क्या अबरार ये नजर आ सकता है कि जो चिराग पासवान दावा करते हैं कि 5 सीटों पर जीतना उनके लिए आसान है, लेकिन तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि कैसे करके उनके कई नेता उनसे ही अलग हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव का समर्थन चिराग पासवान के जो नेता कर रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि चिराग पासवान खुद कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की जो राजनीतिक स्थिति इस समय नज़र आती है वो मजबूरी वाली आती है। और क्योंकि चिराग पासवान ने इतनी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी में टूट होने के बावजूद, या फिर आप कहें कि टूट किसने करवाई और फिर टूटने के बाद उनके चाचा किस पार्टी में गए, किस गठबंधन में शामिल हुए, ये तमाम चीज़ें उनकी नज़रों के सामने हैं। उसके बावजूद भी अगर वो एनडीए में हैं तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जहाँ तक बात पप्पू यादव को समर्थन देने की है, तो मुझे लगता है कि पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव खुद ही इतने मजबूत हैं, या फिर आप कहें कि अभी जिस ढंग से उन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है, ये तमाम चीज़ें उनके पक्ष में जाएंगी। और पूर्णिया सीट उनके लिए नई सीट नहीं है, उस सीट पर लगातार वो राजनीतिक धावा बोलते रहे। इससे पहले भी बड़े बड़े कद्दावर नेता आए, लेकिन उनको उन्होंने पछाड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार
बीमा भारती को वहाँ से जब उतारा गया तो ऐसी क्या मजबूरी थी कांग्रेस की कि पार्टी के विलय करवाने के बावजूद भी कांग्रेस एक सीट जो है वो आरजेडी से नहीं छीन पाई। और आरजेडी जो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से भरी है और वो 26 की 26 सीटों को लेकर के दावेदारी पेश कर रही है, क्या आरजेडी को लेकर के जनता में उतना विश्वास है? क्योंकि पिछली बार जो है 19 का लोकसभा चुनाव किस तरीके का रहा था, महागठबंधन के लिए चीज़ें आपने देखी थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भले ही इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद बड़ी ज़रूर हो, और ख़ास करके सीमांचल के इलाके में मुझे लगता है कि आरजेडी का पूरा का पूरा खेमा जो है वो तहस नहस पहले ही हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर एमआईएम ने अपनी दावेदारी जो है पहले ही पेश कर रखी है। पिछली बार के चुनाव में उन्हें कई सीटें मिली भी थी, और ख़ास करके आसपास की तमाम सीटों की भी हम बात करें तो उन सीटों पर भी एमआईएम एक मजबूत दावेदार है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि देखना ये है कि आखिरकार इन तमाम जो है दुश्वारियों से ऊपर उठकर क्या बीमा भारती जीत पाएगी, या फिर पप्पू यादव जिनको राजनीतिक अनुभव है वो बाजी मारे। देखिए, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव बीमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आए, उनके लिए पूर्णिया में रैलियां करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं संतोष कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूर्णिया पहुंच जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, अकेले ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्णिया पर कितना दमखम पप्पू यादव का नजर आता है। अब आपको क्या लगता है, कौन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा, किसकी जीत होगी पूर्णिया पर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।